Hello everyone. In this lecture, we will obtain the expression for signal collected current and differential voltage gain of a differential amplifier which is constructed by using bipolar junction transistor. जैसा कि आप जानते हैं कि differential amplifier is the amplifier which amplifies the difference of the two input signals. डिफरेंशियल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा हो, आउटपुट इम्पीडेंस कम हो, बैंडविड्थ लार्ज हो, स्टेबिलिटी हाई हो, डिफरेंशियल गेन ज़्यादा हो, काफ़ी होना चाहिए, और कॉमन मॉड गेन बहुत कम होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए। मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दो इनपुट पे जो सिग्नल है उनके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करे, और अगर सेम सिग्नल दोनों इनपुट पर अप्लाई किया जाए तो वो सिग्नल रिजेक्ट हो जाए। डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड हैव कॉमन मॉड रिजेक्शन कैपेबिलिटी। अगर कॉमन मॉड सिग्नल हो, दोनों इनपुट पे सेम सिग्नल अप्लाई किया जाए तो वो रिजेक्ट हो जाए, मीन्स कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग बीजेटी यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे और सिग्नल कलेक्टर करंट और डिफरेंशियल वोल्टेज गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम दो मैच्ड ट्रांजिस्टर लेते हैं। मैच्ड ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ कि दो सेम ट्रांजिस्टर, आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर जिनके पैरामीटर सेम हों। तो यहाँ हम दो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, एक है Q1 और दूसरा ट्रांजिस्टर Q2। ये दो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। दोनों के इमिटर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और कलेक्टर पर सेम रेजिस्टेंस, ये RC, और दूसरे ट्रांजिस्टर में भी सेम रेजिस्टेंस यूज करेंगे। RC दोनों ट्रांजिस्टर का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा, मिसमैचिंग होगी, तो कॉमन मॉड सिग्नल रिजेक्ट नहीं होगा। हमें कॉमन मॉड सिग्नल अप्लाई करने पर भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। VCC इज द सप्लाई वोल्टेज। इस ट्रांजिस्टर में हम कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज करेंगे। ये कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज कर रहे हैं जिसका करंट I है, I DC करंट है। इनपुट सिग्नल हम दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा सर्किट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पर। सपोज दैट Q1 के बेस पे जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं ये है VID/2, और Q2 के बेस पे जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं ये है -VID/2। तो Q1 के बेस का जो सिग्नल है और Q2, इन दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वोल्टेज, ये होगा VID/2 माइनस VID/2। तो ये आएगा VID। इस सिग्नल और इस सिग्नल दोनों का डिफरेंस VID। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि ये डिफरेंस सिग्नल इक्वल्स VID। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम आउटपुट
दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के अक्रॉस लेते हैं। ये सपोज दैट ये जो वोल्टेज है ये है VC1, VC1 है Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का वोल्टेज, और ये है VC2 ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर का वोल्टेज, और दोनों का जो डिफरेंस है यही आउटपुट है। एक्चुअली आउटपुट हम दो तरह से लेते हैं, एक तो दोनों कलेक्टर के अक्रॉस लेंगे तो इसको कहते हैं आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली, और दूसरा ग्राउंड और किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के अक्रॉस, तो इसको कहते हैं कि आउटपुट इज टेकन सिंगल इंडेडली। तो ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। आप जानते हैं कि इसमें जो दो सेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, इसका जो कलेक्टर करंट होगा IC1, ये IC1 ये है, और IC2 कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 है। तो IC1 इज गिवन बाय, आप पहले से जानते हैं कि ये अल्फा I अपन 1 प्लस e द पावर माइनस VID अपन VT है। यहाँ पे VT इज द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट होता है। I इज द DC बायसिंग करंट, ये कांस्टेंट करंट बायसिंग सर्किट प्रोवाइड करा रहा है, और VBE मतलब Q1 के कलेक्टर और इमिटर के बीच का वोल्टेज, यहाँ VBE1 ये टोटल वोल्टेज है बेस और Q1 के इमिटर के बीच का, ये होगा इक्वल टू कैपिटल VBE प्लस VID बाई 2। VBE कैपिटल VBE DC वोल्टेज है जो 0.7 होगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए, 0.3 होगा जर्मेनियम के लिए। इसी तरह से ट्रांजिस्टर Q2 के बेस और इमिटर के बीच का जो टोटल वोल्टेज होगा VBE2, इसमें DC वोल्टेज और सिग्नल वोल्टेज दोनों इंक्लूडेड हैं, ये होगा VBE माइनस VID बाई 2। ये DC वोल्टेज है और ये सिग्नल वोल्टेज है। तो IC1 हमने ये लिखा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। इसी तरह से IC2 ये अल्फा I अपान 1 प्लस ई द पावर, यहाँ ये माइनस के बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, VID अपन VT, इस तरह से हमने लिखा है। अब हम इसमें मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे। IC1 को यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई द पावर माइनस VID, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है यहाँ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई द पावर प्लस VID बाई 2BT से। मतलब यहाँ हम अल्फा I है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ई द पावर प्लस VID अपान 2BT। तो ये कोई डिफरेंस ना हो इक्वेशन 1 में, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ये 1 प्लस ई द पावर माइनस VID अपान VT, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ई द पावर VID अपान
टू वी टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। ये अल्फा आई ई द पावर वी आई डी अपॉन टू वी टी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई द पावर वी आई डी अपॉन टू वी टी, और ई द पावर माइनस वी आई डी अपॉन वी टी, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ई द पावर वी आई डी अपॉन टू वी टी, तो ये होगा ई द पावर माइनस वी आई डी अपॉन टू वी टी। तो इसमें ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई द पावर माइनस वी आई डी अपॉन टू वी टी। अब हम ई द पावर एक्स का के एक्सप्रेशन से ई द पावर एक्स के फार्मूले से ये जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है इनको हम एक्सपेंड कर देंगे। इसमें एक कंडीशन यूज करेंगे, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन के लिए हम निकाल रहे हैं। कंडीशन ये रहेगा कि एज्यूम वी आई डी इज लेस देन टू बी टी। वी आई डी बी टी से काफ़ी कम है, तो वी आई डी अपॉन टू बी टी ये 1 से कम होगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हायर टर्म की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो केवल हम 2 टर्म लेंगे, 1 प्लस वी आई डी अपॉन टू बी टी ही लेंगे, और इसके हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 1 से कम आएगा तो फिर स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो और कम हो जाएगा। हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से IC1 होगा अल्फा आई, केवल 2 टर्म ले रहे हैं, तो 1 प्लस वी आई डी अपॉन टू वी टी। इसी तरह से अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस वी आई डी अपॉन टू वी टी, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी आई डी अपॉन टू वी टी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा। तो इस तरह से ये होगा अल्फा आई अपॉन 2 1 प्लस वी आई डी अपॉन टू वी टी। इस तरह से हमने IC1 को मैथमेटिकली प्रोसेस करके इस तरह से लिखा है कि अल्फा आई अपॉन 2 प्लस अल्फा आई अपॉन टू वी टी इंटू वी आई डी अपॉन 2, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो IC1 को हम लिख सकते हैं अल्फा आई अपॉन 2 प्लस स्मॉल आई स्मॉल सी, where small I small c is the अल्फा आई अपॉन टू बी टी। ये सेकेंड टर्म को हमने आई सी से लिख दिया है, स्मॉल आई स्मॉल सी इंटू वी आई डी अपॉन 2। ये जो IC1 है टोटल कलेक्टेड करंट एट द ट्रांजिस्टर Q1 है, इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है अल्फा आई बाई 2, ये DC कलेक्टेड करंट है जो कि DC बायसिंग से फ्लो हो रहा है ड्यू टू द DC बायसिंग, और ये IC स्मॉल आई स्मॉल सी है, ये सिग्नल कलेक्टेड करंट है, जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उससे जो कलेक्टेड करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरह से हम सिमिलरली हम लिख सकते हैं IC2, सेम प्रोसेस करेंगे तो हम IC2 लिख सकते हैं अल्फा आई बाई 2 माइनस अल्फा आई अपॉन टू बी टी
इंटू वी आई डी बाई 2 मीन्स अल्फा आई अपॉन 2 माइनस आई सी, स्मॉल आई स्मॉल सी, और ये स्मॉल सी यही सेम है, अल्फा आई अपॉन 2 बी टी इंटू वी आई डी बाई 2। तो जो आई सी 2 है मीन्स कलेक्टर करंट ऑफ Q1, ये जो कलेक्टर करंट है इसमें भी दो पार्ट है, एक अल्फा आई बाई 2, दूसरा माइनस आई सी। आई सी स्मॉल सी ये सिग्नल कलेक्टर करंट, और अल्फा आई बाई 2 ये कलेक्टर करंट ड्यू टू डीसी बायसिंग। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक इनपुट पर एक वोल्टेज और दूसरे पे दूसरा, सेम वोल्टेज ना अप्लाई करें, अलग अलग वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें, तो जो कलेक्टर करंट हैं IC1 टोटल कलेक्टर करंट ये स्मॉल सी आई सी अमाउंट से बढ़ जा रहा है। अल्फा आई बाई 2 जब कोई सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे तो कलेक्टर करंट है ड्यू टू द डीसी बायसिंग। तो सिग्नल अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट IC से बढ़ जा रहा है एक ट्रांजिस्टर का, और दूसरे ट्रांजिस्टर का कम हो जा रहा है। तो इस तरह से जो हम स्मॉल आई स्मॉल सी जो हमने यहाँ एक्सप्रेशन फाइंड किया है, ये जो हमने लिखा है स्मॉल आई स्मॉल सी, ये कलेक्टर करंट ड्यू टू द सिग्नल है। और आप जानते हैं GM जो कि ट्रांस कंडक्टेंस है, ये इक्वल्स होता है IC मीन्स DC कलेक्टेड करंट ड्यू टू द बायसिंग, DC बायसिंग, IC अपॉन BT होता है। तो IC है DC कलेक्टर करंट, ये है अल्फा आई बाई 2। IC1 में ये पॉइंट कैपिटल I कैपिटल C है, IC की जगह पे ये जो DC कलेक्टर करंट है ये लिखेंगे अल्फा आई अपॉन 2 और BT एज इट इज, मीन्स अल्फा आई अपॉन 2 BT जो है ये GM है, ट्रांस कंडक्टेंस है। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ IC इक्वल्स अल्फा आई अपॉन 2 BT इंटू BID अपॉन 2, इसमें अल्फा आई अपॉन 2 BT की जगह पे हम GM लिख सकते हैं, मीन्स ये IC जो होगा सिग्नल कलेक्टर करंट, इट इज इक्वल टू GM VID बाई 2। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया सिग्नल कलेक्टर करंट के लिए। अब हम डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो हमने अभी जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था कि IC1 टोटल कलेक्टर करंट इक्वल्स अल्फा आई बाई 2 प्लस स्मॉल आई स्मॉल सी, और ये अल्फा आई बाई 2 और IC जो था इसकी वैल्यू थी GM VID बाई 2। ये अल्फा आई बाई 2 को हम लिख सकते हैं IC कैपिटल I कैपिटल C, मीन्स DC कलेक्टर करंट। ये IC1 टोटल कलेक्टर करंट इक्वल्स IC DC कलेक्टर करंट प्लस ये जो सिग्नल कलेक्टर करंट है GM VID बाई 2। इसी तरह से IC2 टोटल कलेक्टर करंट एट द कलेक्टर ऑफ Q2, ये होगा IC माइनस GM
वी आई डी बाई टू। अब हमको निकालना है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। अब यहाँ देखिए हमने IC1 फाइंड कर लिया, IC2 फाइंड कर लिया। तो अगर हम BC1 और BC2 फाइंड कर लें तो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होगा VO इक्वल्स BC1 माइनस BC2। तो ये इस रेजिस्टेंस RC के अक्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। ये है VCC और ये BC1। तो VCC माइनस BC1 इक्वल्स IC1 इंटू RC। इसी तरह से VCC माइनस VC2 इक्वल्स IC2 इंटू RC। तो यहाँ हम लिखेंगे VCC माइनस VC1 इक्वल्स IC1 इंटू RC। और VC1 ये स्मॉल b C1 है, तो VC1 इक्वल्स VCC माइनस IC1 RC। ये स्मॉल b कैपिटल C1 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। VCC IC1 की जगह पे ये पुट करना है, IC प्लस GM VID बाई 2। तो ये होगा VCC माइनस IC और माइनस यहाँ RC भी होगा। तो ये RC यहाँ IC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ RC भी लिखना होगा। RC माइनस GM VID बाई 2 इंटू RC और VC1 इक्वल्स VCC माइनस ICRC माइनस GM VID बाई 2 RC। ये जो टर्म है VCC माइनस ICRC, ये वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर है ड्यू टू DC बायस वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू DC बायस वोल्टेज। और VC1 वोल्टेज एट द कलेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू DC बायस वोल्टेज प्लस सिग्नल वोल्टेज। तो ये VC1 को हम लिख सकते हैं कैपिटल BC और माइनस स्मॉल b स्मॉल c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VC प्लस माइनस VC1। ये जो DC कलेक्टर वोल्टेज है हम Q1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ हम VC1 भी लिख सकते हैं जो कि VCC माइनस ICRC है। और ये VCC दोनों ट्रांजिस्टर के लिए सेम होगा। इसको हम VC1 लिख देते हैं, कैपिटल B कैपिटल C। कैपिटल B कैपिटल C1
कलेक्टर वोल्टेज ड्यू टू द डीसी बायसिंग कंडीशन, और ये VC1 स्मॉल VC1 कलेक्टर वोल्टेज ड्यू टू द सिग्नल। इसी तरह से हम VC2 को लिख सकते हैं VCC माइनस ICRC, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा VC2 की, तो ये हो जाएगा प्लस GM VID/2 RC। ये VCC माइनस ICRC और ये दोनों सेम है, लेकिन हम कलेक्टर वोल्टेज एट द कलेक्टर ऑफ Q2 निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ इसको VC2 लिख सकते हैं। ये DC कलेक्टर वोल्टेज एट द कलेक्टर ऑफ Q2 है, और प्लस इसको हम लिखेंगे VC1 स्मॉल VC1 स्मॉल VC2 सॉरी स्मॉल VC2 है सिग्नल कलेक्टर वोल्टेज एट द कलेक्टर ऑफ Q2। ये जो कलेक्टर वोल्टेज है VC2, ये सिग्नल ड्यू टू सिग्नल है। ये यहाँ सर्किट दिखा दें आपको, ये VC2 स्मॉल VC2 है, ये जो सिग्नल अप्लाई किया गया है माइनस VID/2 ड्यू टू दिस सिग्नल। तो आउटपुट वोल्टेज इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर ऑफ Q1 एंड कलेक्टर ऑफ Q2, लेकिन हम आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सिग्नल कैलकुलेट कर रहे हैं, DC वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे VO, ये होगा स्मॉल VC1 माइनस स्मॉल VC2। अगर हम इस एक्सप्रेशन में VC1 में एडिशन ऑफ 2 कलेक्टर वोल्टेज के टर्म में लिखें, तो ये VC1 होगा और ये प्लस VC1 होगा। वेयर VC1 की वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। इस केस में क्या होगा, VC1 की वैल्यू होगी माइनस GM VID/2 इंटू RC। हमने क्या किया है, टोटल कलेक्टर वोल्टेज जो कि DC कलेक्टर वोल्टेज प्लस सिग्नल कलेक्टर वोल्टेज का एडिशन है, इस फॉर्म में लिखा है, जहाँ VC1 की वैल्यू होगा माइनस GM VID/2 RC। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी हमने ये कलेक्टर वोल्टेज ऑफ द Q2 को DC कलेक्टर वोल्टेज प्लस सिग्नल कलेक्टर वोल्टेज के एडिशन के टर्म में लिखा। तो VC1 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस GM VID/2 RC, माइनस GM VID/2 RC, और VC2 की जगह पे लिखेंगे ये GM VID/2 RC। तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस GM VID/2 RC। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस GM VID RC, ये VO होगा। तो ये जो केस हमने लिया है, ये है व्हेन आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली। ये जो हमने VO कैलकुलेट किया है, व्हेन आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली, then VO equals minus GM VID RC। तो इस केस में अगर हम वोल्टेज गेन फाइंड करें, वोल्टेज गेन
ये डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होगा, क्योंकि हमने दोनों इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को लिया है, दोनों इनपुट पर हमने अलग अलग वोल्टेज फाइंड किया है, तो ये डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होगा डिफरेंशियल वोल्टेज गेन VO अपन VID, ये होगा -GM/RC। लेकिन अगर हम आउटपुट सिंगल इंडेडली लें, सिंगल इंडेडली मीन्स ये सर्किट देखिए आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, अगर हम आउटपुट ग्राउंड और Q1 और Q2 के किसी एक के कलेक्टर के अक्रॉस लें, ग्राउंड और VC1 या ग्राउंड और VC2 के बीच में ले, तो ये आउटपुट इज टेकन सिंगल इंडेडली होगा। तो मीन्स उस केस में जो आउटपुट होगा या तो VC1 होगा या VC2 होगा, जिस ट्रांजिस्टर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो केस 2 में अगर हम डिफरेंशियल गेन निकालें, कंडीशन व्हेन आउटपुट इज टेकन सिंगल इंडेडली, when output is taken single endedly, then VO ग्राउंड और किसी एक कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज लेंगे, या तो ये VC1 होगा और VO इक्वल्स VC2 होगा। VC1 ध्यान रहे ये सिग्नल कलेक्टर वोल्टेज है, VC2 सिग्नल कलेक्टर वोल्टेज एट द ट्रांजिस्टर Q2, VC1 is the signal collector voltage at the transistor Q1। तो VC1 स्मॉल b स्मॉल c1 है ये, तो VC1 की वैल्यू है -GM/VID/2 RC, -GM/VID/2 RC। और अगर हम आउटपुट लेते हैं ग्राउंड और कलेक्टर ऑफ Q2 के बीच में, तो आउटपुट होगा ये पॉजिटिव होगा, VC2 पॉजिटिव है, ये VC2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, ये GM/VID/2 RC है, GM/VID/2 RC। तो इस केस में जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होगा जब हम आउटपुट सिंगल इंडेडली लेंगे, ये इस तरह से होगा, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन या तो होगा ये VO/VID, अगर हम VC1 सेलेक्ट करते हैं तो ये होगा -1/2 GM/RC। और अगर आप आउटपुट ग्राउंड और कलेक्टर आप Q2 ले रहे हैं, VC2 ले रहे हैं, तो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AD होगा, ये इस केस में VO/VID, और ये होगा पॉजिटिव होगा 1/2 GM/RC। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली, उस केस में डिफरेंशियल गेन हो रहा है -GM/RC, और जब हम आउटपुट इज टेकन सिंगल इंडेडली ले रहे हैं तो डिफरेंशियल गेन -1/2 GM/RC या +1/2 GM/RC है, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर हम ट्रांजिस्टर Q1 सेलेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड और Q1 के कलेक्टर के बीच में, तो -1/2 GM/RC है, और Q2 तो 1/2 GM/RC है। तो देखिए सिंगल इंडेडली वोल्टेज गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, ये जब हम आउटपुट डिफरेंशियली ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये हाफ है,
तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने सिग्नल कलेक्टेड करंट और डिफरेंशियल गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया। थैंक यू।